जय हिंद मेरे शेर और सुनियो। अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हो, वीडियो आपके लिए साथियों। और इस वीडियो को छोड़ के गए तो आपका 5 नंबर रहेगा, सूत्र सूत्र आपका 5 नंबर चला जाएगा साथियों, ठीक है। और इस वीडियो को देख लेते हैं अगर आपका 5 नंबर कन्फर्म है कि मतलब 5 नंबर इसी तरह से आपके आने वाला साथियों, ठीक है। तो साथियों गौर कीजिएगा, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ का जो पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है हमारा वास्तविक संख्या, जिसका इंग्लिश होता है रियल नंबर, आज उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले साथियों, ठीक है। हमने इस चैप्टर में कुल मिलाकर 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है, ठीक है। 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है। ये 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 पार्ट में जाएगा। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसको फटाक से तैयार कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। और आप इस 150 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, आपका 5 नंबर आने से कोई नहीं सकता, हम 100% गारंटी के साथ करते हैं साथियों। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये 150 क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। अगर 150 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं ना, तो इस क्वेश्चन से बाहर इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ये भी कहता हूँ साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों बिना देरी के हम सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि और भी जितने भी सब्जेक्ट है, सारा का सब्जेक्ट का वीडियो मेरे चैनल पर डाला जा रहा है, वो भी वीडियो आप जाके आराम से देख सकते हैं, बहुत मजा आने वाला साथियों आपको, ठीक है। तो चलिए साथियों मेरे बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बिल्कुल आनंद से एकदम मजा उठा के देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी कितना हम 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। 70 आप लोग कॉलम कॉपी लेकर बैठिएगा, जो भी क्वेश्चन आप लोग को नया लग रहा होगा उस क्वेश्चन को बनाते जाइएगा, और जो क्वेश्चन आप लोग बना दिए उसको छोड़ दीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए साथियों, ठीक है। चलिए साथियों, तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है एकदम गधा वाला प्रश्न, बहुत बिजी प्रश्न एकदम, मतलब क्या इसमें दम ही नहीं है। चलिए सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य संख्या का मौसा होता है, तो आप लोग को मुंह में जवाब आ जाएगा। अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, तो अभाज्य संख्या का मौसा हमारा हमेशा एक होता है। ये चीज को आप लोग ध्यान में बैठा कर रख लीजिएगा कि अभाज्य संख्या जब भी कह दे तो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है मेरे साथियों, तो हमेशा एक होता है मेरे साथियों। कोई दिक्कत साथियों? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं है 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, मौसा यानी HCF 19 है, तो उनका लौसा ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम निकाल दे सकते हो। देखिए तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न आए तो इसका एक फार्मूला बैठता है। फार्मूला क्या बैठता है आप सभी को पता हो कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी फर्स्ट गुने सेकंड संख्या, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है हमारा क्या, बराबर होता है हमारा HCF गुने एलसीएम के, ठीक है। हम सिंपल लिख दे रहे H गुने एलसीएम को होता है, ठीक है। अब देखिए साथियों इसका मान दिया, ये मान दिया है, तो मान के लिए इसको मान हमने यहाँ पे भर दिया। आपका HCF का ही मान दिया है, तो HCF का मान कितना दिया है 19 दिया, और आपको क्या निकालना है मेरे साथियों, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखिए तो ये दोनों गुना में आपको ये भी मान दिया, ये भी मान दिया है, आपको निकालना क्या एल यानी एलसीएम निकालना है मेरे साथियों, ठीक है, यानी लॉसन निकालना है हमको। तो गौर कीजिएगा मेरे साथियों, ये गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी H भाग में आ जाएगा, तो हमारा इधर बच क्या जाएगा मेरे साथियों। गौर कीजिएगा, हम अब जितना हो सके आपको उतना अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो इधर बच क्या जाएगा, तो इधर हमारा बच जाएगा केवल L, ठीक है। अब हमको L निकालना है, तो जो H आएगा उसमें हम लोग ऊपर वाली संख्या से भाग कर देंगे। तो गौर कीजिएगा मेरे साथियों, तो हमारा क्या है, हमारा दो संख्या का गुणनफल कितना है 2166 है, और हमारा मौसा कितना है, तो मौसा हमारा 19 है, बराबर क्या निकलना है एलसीएम, तो भागा लगे तो कितना आ जाएगा मेरे साथियों, भागा लगे तो आपका कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा। आप लोग आराम से जाके इसको बना कर देख लीजिएगा मेरे शेर और सुनियो, ठीक है। जितना प्रयास हो सका उतना मैं आपको बताऊंगा, एकदम सॉल्व करके क्वेश्चन बताऊंगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरे शेर और सुनियो, मेरे नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि यदि a बराबर 2 की घात 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 की घात 4 गुने 5 गुने 7, तब लौसा क्या होगा, नहीं लौसा निकालना साथियों, ठीक है। तो लौसा निकालने के लिए जब भी आपको कहा सबसे पहले a बराबर लिख दीजिए साथियों। तो a बराबर कितना करें 2 की घात 3 करें, यानी 2 गुने 2, गौर कीजिए थोड़ा छोटा लिखते हैं, ठीक है। ऐसे बनाने का तरीका क्या है हम बता देते हैं। ये a बराबर लिख देंगे, सबसे पहले जो आया हमारा 2 की घात 3 है, तो 2 को 3 बार लिख देंगे, कितने बार 1 2 3 लिख देंगे, अगुने 3 लिख देंगे, अगुने 5 लिख देंगे, ऐसे सजा देते हैं सबसे पहले। कोई दिक्कत दिख रहा है? चलिए अब b बराबर कितना है, b बराबर हमारे दिया साथियों 2 की घात 4, यानी 2 कितना बार हो जाएगा 4 बार, 1 2 3 4, अगुने क्या दिया 5, अगुने क्या दिया हमारा 7, ठीक है। ये 5 है साथियों, ये 7 है, जितना हो सके हम उतना प्रयास करें। तो आपको क्या पूछ रहा है, लौसा पूछ रहा है, तो सबसे पहले निकालते हैं मौसा यानी HCF निकालते हैं, उसके बाद हम लोग निकालते हैं लौसा। तो HCF क्या होता है, देखिए जो दोनों में मिलता है उसको हम बोलते हैं HCF, ठीक है। और LCM क्या होगा, तो जो दोनों में मिल जाएगा उसके बाद जो संख्या बचेगा उसको हम गुना करें तो हमारा LCM निकल जाता है। ऐसे निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप निकाल लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जब निकालिए तो कितना आपका 1680 आंसर आएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, जो तरीका से बनेगा मैं सारा तरीका आपको बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा साथियों, ये चीज ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए ये तो क्वेश्चन आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए दो चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको विषम पूर्णांक आ जाए दो ही तरीके से आ जाएगा, या तो विषम पूर्णांक आएगा या तो सम पूर्णांक आएगा। क्या आएगा साथियों मेरे, या तो विषम आएगा या तो सम आएगा। तो देखिए हमने ऑप्शन नंबर सी इसलिए बोला है कि आप m की जगह कुछ भी मान रखिएगा ना, तो ये जो संख्या है प्राप्त होगा हमारा हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा। क्या बोला मैंने साथियों, कह रहा है प्रश्न हमको कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा 4m + 1 के रूप का होगा हमारे साथ, ठीक है। m की जगह आप कुछ भी मान रखिए, कुछ भी मान रखिए, तो हमेशा जो संख्या प्राप्त होगा हमारा क्या विषम संख्या ही प्राप्त होगा, हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगा। और वही आपको सम कर देता आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ये होता है, ऑप्शन नंबर ये आपका सम का देता हो जाता है, ठीक है साथियों। तो अब इसका आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं साथियों, तो वैसी संख्या जो अपने, गौर कीजिए साथियों, तो अभाज्य संख्या किसी कहते हैं, तो वैसी संख्या जो अपने आप से और केवल एक से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सा था, तो मेरे ध्यान रखिए। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सा है, देखिए, तो 37 जो 3 से भी करता है, 9 से भी करता है, 27 से भी अपने मतलब करता है, 27 से, ठीक है। और 35 से, तो ये 35 हमारा किससे कटेगा, तो 5 से कट जाएगा, और 7 से कट जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। 13 जो हो जाएगा ना, 13 किसी केवल अपने आप से और 13 से, यानी एक अपने आप से और एक से कटता है, तो हमारा 13 क्या हो जाएगा साथियों, अभाज्य संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कौन 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें से कौन सा अपरिमेय साथियों, देखिए अपरिमेय हम लोग ऐसे भी मतलब जब भी आपको रूट में दिया तो देखिएगा कि रूट से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर रूट से हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते उस संख्या को, तो उस संख्या को हम बोल देंगे वो अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए ये रूट अंडर कितना दिया है, 100 दिया, तो रूट अंडर 100 को हम लोग लिख सकते हैं ना। जब इसको रूट से बाहर तो कितना हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा ना। ऐसे देखिए ये रूट अंडर 16 है प्लस रूट अंडर 25 है, तो रूट अंडर 16 को बाहर निकाले तो कितना जगह हमारा 4 हो जाएगा। रूट अंडर 25 को बाहर निकाले तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना जगह साथियों 5 हो जाएगा। 5 4 कितना जगह 9, तो 9 एक हमारा परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि रूट 4, तो रूट 4 को बाहर निकाले तो कितना जगह 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, मैं रूट 17 हो जाएगा। रूट 17 को बाहर नहीं निकाल सकते, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे साथ, मेरे नंबर 7 नंबर प्रश्न कहता है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। 2 का घातांक कितना होता है, निकालने का तरीका क्या है, तो 144 का आप लोग फैक्टर करते जाइए, इसमें जितना बार 2 आ जाए उसी को हम बोलते हैं कि 2 का घातांक कितना हो जाएगा। तो कितना जगह मेरे से और से नहीं हो, तो ध्यान दीजिएगा हमारे कितना जगह ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। जब 144 का आप लोग अभाज्य गुणन करके तो उसमें 2 के घातांक कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो आप लोग का कौन सा परिमेय संख्या उस परिमेय संख्या को बता देना है। तो ये रूट में तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, रूट 32 भी नहीं होगा हमारा, रूट 50 बटा 500 भी नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए का है होगा, क्योंकि देखिए हमारा रूट नंबर कितना है हमारा 1 बटा 144 है, ठीक है। एक को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, एक को निकालते एक ही होगा, और 144 को बाहर निकालते कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, यानी 1 बटा 12 यानी पी बटा क्यू के फॉर्म में होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, तो मैंने अभी बताया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो इसमें से हमारा जो 41 है वो हमारा अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 10 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रश्न अशांत है। तो गौर कीजिएगा, आपको 2 तरह से प्रश्न आएगा, एगो पूछेगा शांत और एगो पूछेगा अशांत। क्या पूछेगा, एगो पूछेगा शांत और एगो पूछेगा हमारा अशांत, ठीक है। तो देखिए साथियों शांत का कंडीशन क्या होता है, अशांत का कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। जब भी आपका शांत और अशांत का कंडीशन क्या होता है, इधर लिखते हैं शांत का, इधर लिखेंगे अशांत का, ठीक है। तो जब भी आपका शांत का है तो शांत का क्या होता है, हमारा 2 के पावर एम आई या 2 गुने 5 के पावर एम आई, यहाँ एन रह सकता है, यहाँ एम रख सकता है, यहाँ हमारा 5 के पावर एम आए तो उससे हम बोलेंगे शांत है, बाकी कुछ भी आए तो हमारा अशांत है। कहने का मतलब ये हुआ कि एम के स्थान पर, गौर कीजिएगा मेरे सिर और सुनिए, एम के स्थान पर आपका कुछ भी रह सकता है, ठीक है, और आपका एन के स्थान पर कुछ भी रह सकता है। तो अगर आपको कोई भी आप हर का गुणनखंड करते हैं, ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं हर, अगर हर का गुणनखंड करते हैं तो 2 के घात एम या आपका 2 के घात एन गुने 5 के घात एम यानी 5 के घात एम, यानी ये तीनों रूप में आए तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा शांत होगा, नहीं आएगा तो अशांत होगा, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि हमारा कौन सा अशांत है, तो 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा ये जो है 39/243 हमारा अशांत है। हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो साथियों सबसे पहले हम लोग हर का क्या करते हैं, हर का गुणनखंड करेंगे। अगर हर का गुणनखंड करेंगे हमारा 2 के घात एम या हमारा 2 के घात एम गुने 5 के घात एन या हमारा 5 के घात एम, ये तीनों रूप का आए तो ही हमारा होगा शांत, वरना नहीं होगा शांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 11 नंबर प्रश्न कहता है, थोड़ा फास्ट देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए अशून्य परिमेय किसे कहते हैं, वैसे मतलब परिमेय संख्या ले सकते हैं लेकिन वो शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमको प्रश्न कर रहा था कि एक अशून्य परिमेय क्या हो जाएगा हमारा, जैसे 1 हो जाएगा, ठीक है। एक अशून्य परिमेय क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, और उसमें कितना अपरिमेय से गुना करता है, मान के चलो √2 हमारा अपरिमेय संख्या था, कितना जगह √2 हो जाएगा, यानी हमारा क्या जाएगा गुणनफल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। पूछ रहा हमसे प्रश्न यही कि एक अशून्य परिमेय संख्या का एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन ए है कि हमेशा परिमेय होगा, कि ऑप्शन बी है कि हमेशा अपरिमेय होगा, कि ऑप्शन सी है कि 1 होगा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा मेरे साथियों। तो गौर कीजिएगा मेरे साथियों, जब भी आपको प्रश्न आता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो क्या होगा, हमेशा हमारा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि अभी हमने देखा 1 में जब √2 से गुना किया तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। एक और लेते जैसे हमारा ले लिए साथियों, हमने 2 ले लिया, ठीक है। 2 क्या हमारा अशून्य परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं √3, तो गुना कीजिए तो कितना जाएगा, 2 √3 आ जाएगा ना। तो ये सब क्या हमारा परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 45 और 60 का मौसा क्या होता है। 45 और 60 का मौसा निकालिए तो मेरा कितना जाएगा साथियों, 15 जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मौसा निकालने आप लोग को आता होगा, इतना भी हम लोग को मतलब मैं जानता हूँ कि आप लोग को मौसा निकालने अच्छे से आता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि π/3 है, तो π/3 कैसा, तो π/3 हमारा क्या है, तो π/3 साथियों मेरे गौर कीजिएगा क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, क्या साथियों, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आपको 2 तरह से क्वेश्चन आएगा
सबसे पहले दिया जाएगा पाई का मान कितना होता है मेरे साथ बताइए। तो पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 का है तो 22/7 हमारा क्या होता है परिमेय संख्या होता है। वही अगर पूछ देखे वाला आपको कि पाई पाई जो होता है हमारा पाई पाई क्या है परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या लेकिन पाई का मान कितना है 22/7 वो हमारा अपरिमेय संख्या। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि हमारा f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो दो हो तो f के जगह 1 का मान क्या होगा। यानी देखिए साथियों ये देखिए यानी देखिए f1 का मान क्या होगा। देखिए तो हमारा fx दिया है बराबर इतना दिया है तो x की जगह हम क्या भर देंगे 1 भर देंगे। तो यानी जहाँ से x दिया वहाँ 1 भर लीजिए तो आपका क्या आंसर आएगा वही आपको बता देना था। आप लोग आराम से इसको करके देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 0 आएगा आपका। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 15 नंबर प्रश्न मेरे साथियों। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि 0.7 के ऊपर बार है तो इसके क्या होगा इसके बराबर क्या होगा। देखिए तो जब भी आपको 0.7 दे दे चाहे कुछ भी दे दे अगर उसके ऊपर बार रहे तो उसका निकालने का दूसरा तरीका होता है। बार नहीं रहे तो उसका निकालने का दूसरा तरीका था। अभी हम बता रहे हैं बार वाला तरीका क्या होता है। तो जब भी आपको बार आ जाए तो क्या कीजिएगा दशमलव हटा दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगी दशमलव के वजह से देखिए यहाँ दशमलव के पहले क्या है 0 तो 0 का कोई वैल्यू नहीं तो 0 को छोड़ देंगे। वैसे ही दशमलव के बाद कितना हमारा 7 है तो 7 लिख दिए और बटा देंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या है तो एगो संख्या तो एगो 9 दे देंगे। कोई दिक्कत मेरे साथ हो नहीं ना। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 7/9। देखिए तो 7/9 कहाँ दिया तो ऑप्शन नंबर ए दिया यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 7/9 इसका आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है अगर आपका बार नहीं रहता तो क्या होता है हमारा बार नहीं रहेगा 0.7 दिया रहता। जब बार नहीं रहता तो हम हटा देते क्या नीचे 0 लगा देते क्या 1 के बाद 0 लगाते। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा 16 नंबर 8 की घात 0 एवं 2 की घात 0 ये जब दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो जानते हैं कि आप लोग जब भी हमारा पावर में 0 रहता है जब गुना करता है हमारा क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी 1 हो जाता है हमारा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। जब भी आपको प्रश्न दे दे या कोई भी घात 0 दिया जाए दो संख्या दिया जाए दो संख्या का घात 0 दिया जाए तो उसको गुना करिए तो क्या हो जाएगा 1 आएगा हमेशा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो उसका अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा होगा। तो अगर ए और बी अभाज्य संख्या तो उसका लसा क्या होगा हमारा ए गुने बी होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहते हैं साथियों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या तो मैंने अभी बताया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटे उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है तो इसमें कौन सा अभाज्य संख्या मेरे साथ तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 23 हो जाएगा साथ। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा 19 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो कौन सा परिमेय संख्या है तो देखिए ये जो हमारा होगा परिमेय संख्या नहीं होगी रूट में ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ये हमारा होगा कि नहीं इसको चेक करते साथ। तो देखिए तो क्या हमारा 2 गुने √3 है बटा √3 √3 से √3 कैंसिल हो तो हमारा बचा 2 को हम लिख सकते हैं 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा परिमेय संख्या हो जाएगा हमारे से नहीं हो तो ये हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। डी नहीं होगा क्योंकि रूट 6 को बाहर नहीं निकाल सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरे से नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि 20 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या हो सकता है। ठीक है तो देखिए इसका निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ये दोनों का मौसा निकाल लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ आपको निकाल लीजिएगा इस दोनों का मौसा निकाल लीजिए और जो भी मौसा आएगा जैसे मान चलिए मौसा हमारा 20 आ जाता है मैंने बताया मान चलिए मौसा 20 आ गया तो क्या करेंगे 65m ऐसे लिख देंगे। मान के चलिए मेरा मौसा कितना है तो मेरा मौसा 20 है। सबसे पहले इस दोनों का मौसा निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन कोई टीचर नहीं बताया डायरेक्ट वो आंसर बता देता है लेकिन आप लोग को बताना है वैसे तो हम आपको बताएंगे। हम आपके लिए जिंदा है। जो क्वेश्चन को दिक्कत होगा आप उसको कमेंट कीजिएगा मैं उसका 24 घंटे के अंदर उसका वीडियो यूट्यूब पर लाकर डाल दूंगा साथियों। ठीक है चलिए तो इस सबसे पहले क्या करेंगे 65 और 117 का मौसा निकाले तो मान मौसा 20 आ गया। मैंने मान चला आया नहीं ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है 20 आंसर नहीं है मतलब 20 आपका मौसा नहीं जाएगा निकाल लीजिएगा आप लोग। अब हमारा क्या करें मौसा 20 आ जाएगा। ठीक है तो क्या कर लेंगे हम लोग एक साइड मौसा कर देंगे एक साइड मौसा को लिख देंगे बराबर कर देंगे और एक साइड लिख देंगे हम लोग 65m गौर कीजिए मैं 65m माइनस लिख देंगे 17। अब इसको ये इक्वेशन बन गया हमारा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिए और m का मान निकाल दीजिएगा। जो m का मान आएगा वहाँ पे जाकर आप सही कर दीजिएगा। ठीक है तो ये बनाने का तरीका होता है तो निकाल लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है तो 20 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा यानी आंसर क्या आएगा पर 2 आएगा। चीज ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि 2,10 और 2,10 गौर कीजिए साथियों मेरे 2,10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होता है। सबसे पहले क्या करें इसका पर लौसा निकाल देना फिर इसका मौसा निकाल देना। जो अनुपात आएगा उसी को हम क्या करते हैं उसका अनुपात करते हैं। ठीक है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा कितना जाएगा 10:1 आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा साथियों। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी क्या होगा ससुरा चलिए सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो मेरे शेर और से नहीं आप लोग दिमाग खोल के अभी कॉपी में लिख के बढ़ जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य क्या है। सबसे छोटी भाज्य होता है हमारा 4 और सबसे छोटी अभाज्य होता है हमारा 2। ठीक है तो इसका मौसा कर रहा है तो 2 और 4 का मौसा निकलेगा तो कितना होगा साथियों। तो 2 में जब 4 से भाग लगेगा तो कितना बार में लगेगा 2 बार में लगेगा तो 2 दूनी 4 और जो यहाँ पर है तो उसी को हम बोलते हैं क्या मौसा यानी पूरा कट गया तो यहाँ पे जो होगा उसी को बोलते हैं मौसा। यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। अब 2 हो जाएगा साथियों, ठीक है, मेरे को दिक्कत। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है? दो लगातार संख्या का मौसा कोई भी ले लीजिए। दो लगातार संख्या जैसे हमारा 1 और 2 हो गया, तो 1 और 2 का मौसा निकाले तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। दो लगातार संख्या हमने ले लिया 4 और 5, तो 4 और 5 का मौसा निकाले तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मौसा यानी एलसीएम होता है, सॉरी एचसीएफ होता है मौसा यानी, ठीक है, मौसा यानी एचसीएफ और लसा यानी एलसीएम। तो आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो दो संख्याओं का मौसा जब भी अपन निकालते क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर, 1 आएगा आपका साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा 24 नंबर प्रश्न की 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड, यानी 505 का आप लोग फैक्टर कर देना और जितना आपका अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आपको दर्शा देना साथियों। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 का अभाज्य गुणनखंड आपका आएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि कितने दो अंकों की संख्या है, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है? कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है? तो ये आप लोग किस मेथड से निकलेगा? ये आपका एपी वाले में यानी एपी का फॉर्मूला में लगेगा, तब आपका ये निकलेगा साथियों, ठीक है। इस प्रश्न को आपको इसमें नहीं देना चाहिए था। ये प्रश्न आपका किस में आता है? ये आपका एपी वाले में प्रश्न आता है, यानी जब अर्थमेटिक प्रोग्रेस पढ़िएगा तो उसमें आपका प्रश्न आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसको मतलब ये बोर्ड पे मतलब इस पर हम नहीं बना सकते, ठीक है। इसका बनाने का दूसरा तरीका होता है, लेंदी जाएगा हमारा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कितने दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या करें, यानी दो अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है? तो दो अंकों की संख्या हमारा लेके 10 से लेके हमारा कितना 99 तक रहेगा। तो उसमें कितनी ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित होगी, यही एक प्रश्न पूछा। तो कितनी संख्या होगा? 30 वो संख्या जो 3 से विभाजित होगी साथियों, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? अगर इस प्रश्न को आप चाहते हैं इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए, इस प्रश्न का आप लोग मतलब कमेंट कर दीजिए कि 25 नंबर प्रश्न का हमको पूरा सोल्यूशन चाहिए, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको मात्र 24 घंटे में अपलोड कर दूँगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 26 नंबर प्रश्न कहता है कि दो संख्या का गुणनफल अगर 8670 है और उनका उसका मौसा 17 है तो उसका लसा ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया अभी तरीका क्या होता है, वही तरीका आप लोग लगा दीजिएगा, तो तरीका से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा साथियों, ठीक है। जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा आपका? 510 आएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 27 नंबर प्रश्न कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होता है? सबसे पहले क्या करेंगे? लौसा निकाल देंगे, फिर मौसा निकाल देंगे। मान के चलिए हमारा लौसा आ गया साथियों 20 आ गया, ठीक है, और मौसा कितना का 10 आ गया, तो इसको कटा देंगे तो कितना जाएगा हमारा? 2/1 आ गया। ऐसे ही अनुपात निकलता है साथियों, ठीक है। चलिए 2/1 आ गया, तो 2/1 को हम अनुपात में कैसे लिखते हैं? तो 2:1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बनाने का तरीका ये होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऐसे ही बनाएगा आप लोग। तो ऑप्शन में इसका 27 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 132/1 आएगा। इसी को हम लिख देंगे कि 132:1 के रूप में आएगा, ठीक है। 132:1 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 28 नंबर प्रश्न कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यानी जब 96 को आप लोग फैक्टर कीजिएगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? निम्नलिखित में से ये आपको बता दें। तो जब 96 का आप लोग फैक्टर कीजिएगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा साथियों? 2 की घात 5 और 2 की घात 5 गुने 3 आएगा, ठीक है साथियों। आप फैक्टर करके देख लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा 29 नंबर प्रश्न कि 0.3 के ऊपर क्या लगा? बार लगा है, तो बार लगा है तो इसका परिमेय संख्या का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। गौर कीजिएगा साथियों, 0.3 के ऊपर एक लिंग लगा, यानी 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप होगा। तो क्या होता है साथियों? लघुत्तम रूप कहने का मतलब ये हुआ कि कट के कितना आएगा। देखिए तो 0.3 है, 3 के ऊपर क्या लगा? बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हटाएंगे इसको हटाएंगे दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 3/3 हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों? नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि 7+3√2 है, तो 7+3√2 क्या है? तो तभी आपको रूट आ गया तो क्या जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? कौन सा परिमेय संख्या वो बता देना। तो √5 हमारा अपरिमेय है, 2√3 ये भी हमारा अपरिमेय, 4 - √5 ये भी हमारा अपरिमेय, तो √16 जो हमारा वो परिमेय कैसे हो जाएगा? √16 को हम निकाल सकते हैं, निकाल इसका √16 को जब बाहर निकले तो जब रूट से बाहर निकालते हैं तो बाहर निकलने आपको आता है कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? 4 इसका आंसर है। 4 क्या हमारा एक परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है 32 नंबर प्रश्न की 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या होगी। तो 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या होगी? इसकी संख्या क्या होगी साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25 संख्या होगी। 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या होगी? तो 25 होगी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 33 नंबर प्रश्न की 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होता है? वही बताया लौसा और मौसा का अनुपात कैसे निकाल? सबसे पहले लौसा निकाल देंगे, मौसा निकाल देंगे, जो आएगा उसको कटा देंगे तो हमारा अनुपात निकल जाएगा मेरे साथियों, ठीक है। तो लौसा और मौसा का अनुपात कितना हो जाएगा हमारे साथियों? तो 12:1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 12:1 मेरा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे शेर और से। नहीं कोई दिक्कत साथियों नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? यानी कौन जो संख्या है वो हमारा अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय कौन सा नहीं है? √10 नहीं है कि √24 नहीं है कि रूट हमारा 35 नहीं है कि रूट 121 नहीं है। तो देखिए √10 जो हमारा अपरिमेय, √24 में हमारा अपरिमेय, √35 में हमारा अपरिमेय, लेकिन √121 हमारा अपरिमेय नहीं होगा। किसी उसको बाहर निकलिए तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 का
जब 121 को मतलब 121 को जब तोड़िएगा तो जब रूट से हटाते हैं ना, तो रूट से जब 121 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11 आंसर आएगा। 11 क्या हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हमारे दो संख्याएं ए और 18 का लौसा 36 है, तो उनका मौसा 2 है, तो ए का मान निकाल दे। तो जो तरीका बताया था फर्स्ट में वैसे निकलेगा साथियों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा 35 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा सीधा राइट आंसर 4 आएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कोई भी प्रश्न अगर नहीं बन रहा आपसे मेरे बताने के बावजूद भी, आप लोग क्या कीजिए उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको क्या करूँगा एक सेपरेट वीडियो बना कर ला दूंगा 24 घंटे के अंदर साथियों, ठीक है। क्योंकि मैं आपके तैयारी के लिए मैं 24 घंटा आपके लिए तैयार है, तो जब आप लोग कमेंट कीजिएगा मात्र 24 घंटे के अंदर वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि 10 मतलब 4 से 5 घंटे के अंदर ही अपलोड हो जाए, लेकिन हम मतलब 24 घंटे का टाइम देते हैं ताकि आप लोग को बुरा ना लगे कि मतलब, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं सर, तो ठीक है। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। और P और Q दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसा क्या होगा हमारा, तो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा हमारा एक आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्या का है चाहे 100 अभाज्य संख्या का, उसका मौसा हमारा क्या आएगा एक ही आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य साथियों क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य होता है हमारा सबसे छोटी अभाज्य होता है हमारा 2 और सबसे छोटी अभाज्य होता है हमारा 4। तो 2 और 4 का गुणनफल कितना जाता है 8 हो जाता है। ऑप्शन नंबर के देखिए 8 कहाँ दिया था, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरे शेर और सुनिए। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, तो मैंने अभी बताया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं घटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 3.27 के ऊपर 12 लगा तो ये है, तो कौन सा परिमेय संख्या, ये कौन सा संख्या है, तो देखिए 3 दशमलव क्या हमारा 27 है, 27 के ऊपर क्या लगा 12 लगा हुआ है। 27 नहीं बोलेंगे इसको 2 और 7 बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी संख्या है तो उसको तोड़ तोड़ के प्रतिशत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको हम 3.27 है ऊपर 12 लगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 327 बटा 99 लिख सकते हैं ना। तो 327 बटा 99 क्या हमारा एक परिमेय संख्या है ना, पी बटा की रूप में लिख सकते हैं, हमारा क्या परिमेय संख्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर कितना हो सकता है बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न का क्या कहता है हमारा 40 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी पूर्णांक m के लिए एक सम संख्या का रूप होगा, तो सम संख्या का रूप क्या होगा साथियों 2m+2 के रूप का होगा कि 2m+1 के रूप का होगा, 2m के रूप का होगा कि 2m-1 के रूप का होगा। तो क्या होगा साथियों 2m के रूप का होगा, 2m के रूप का होगा। सम पूर्णांक का है चाहे विषम पूर्णांक का, तो मैंने बताया तरीका क्या होता है। सम पूर्णांक है तो आप लोग देख लीजिए, सम में क्या कीजिएगा एम की जगह पर मान भर के देख लीजिएगा। अगर आपका एम की जगह कुछ भी मान भरिएगा, अगर आपका सम संख्या आ जाता है तो बोलेंगे कि वो जो पूर्णांक हमारा सम पूर्णांक बना नहीं है साथियों, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि मान चलिए हमने एम की जगह एक मान भर दिया तो 1 और 2 जो जाता है कितना 3 हो जाता है, 3 हमारा सम संख्या है नहीं ना, तो ये नहीं होगा। और मान चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ एम की जगह 1 भर लिया तो 2 गुने 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा कितना होगा 3, ये भी 3 हमारा नहीं होगा। यानी एम की जगह कुछ भी भर के रखिए और सम आ रहा तब सम संख्या तो उसको बोलेंगे सम पूर्णांक है, नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी आंसर होगा। एम की जगह आप कुछ भी भर के देखिए आपका हमेशा क्या होगा सम पूर्णांक ही आएगा। खोलो खुला है संपूर्णांक आएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यार शेर और सॉरी कीजिएगा माफी मतलब भाई आ गया था मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न कहता है मेरे शेर और कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं यानी परिमेय संख्या होना चाहिए वो, ठीक है। अपरिमेय नहीं तो देखिए ये जो हमारा √√3 √2 ये हमारा क्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये 21/35 ये भी हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। 2√3 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या, लेकिन √64/81 हमारा अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि √64 को जब बाहर निकले तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और √81 को बाहर निकले तो कितना जाएगा 9 हो जाएगा, और 8/9 ये p/q के फॉर्म में हो गया। और जब कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में तो उसको क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं मेरे शेर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो शांत कब होगा, तो जब हमारा हर का गुणनखंड या तो 2 के घात कुछ भी हो सके, या तो हमारा 2 की घात कुछ और m के घात 5 के घात कुछ है, या हमारा केवल 5 की घात है। ये 3 कंडीशन में हमारा क्या होता है शांत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3/8 जो हमारा क्या है इसका दशमलव प्रसाद शांत हुआ, क्योंकि जब नीचे वाले का हम हर का गुणनखंड करेंगे तो क्या देख सकते हैं, जब हर का गुणनखंड करेंगे क्या 2 का 4 और फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2 का घात कितना गया 2 का घात 3 आ गया। तो जब 2 के घात कुछ भी आए चाहे 5 का घात कुछ भी रहे, चाहे 2 गुने 5 के घात कुछ भी रहे, तो हमें क्या होगा हमेशा शांत होगा, बाकी कुछ भी रहे तो अशांत होगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर होगा। 43 नंबर क्या कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो कैसा दशमलव प्रसार है चेक कर लेंगे। 15 का जो नीचे वाला संख्या रहेगा उसका हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे मेरे सिर और नहीं हो, तो फैक्टर करेंगे तो कितना निकल जाएगा मेरे सिर और नहीं हो, तो करेंगे तो 3 से, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3/5 हो गया, ठीक है। 3/5 हो गया। अब देखिए ऊपर क्या हमारा 6 हुआ, नीचे क्या हमारा 15 है, तो नीचे को 3/5 लिख सकते 3 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी 3 बच्चे कितना 15। ऊपर को क्या लिख सकते 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, वो 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो हमें ऊपर बचा 2, ऊपर बचा 2,
ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 5, ठीक है। और 5 जो है 5 का घात कुछ नहीं तो 1 है, यानी 5 के जब नीचे हमारा गुणनखंड हर का गुणनखंड कीजिएगा तो या तो हमारा 5 की घात कुछ भी है या 2 की घात कुछ भी है, यानी या हमारा 2 गुने 5 की घात कुछ भी है, तो हमारा क्या होता है, हमारा शांत होता है। तो यहाँ 5 आ गया तो यहाँ 5 आ गया तो यह शांत हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, शांत आवृत्ति का ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा 44वां प्रश्न कि 4 माइनस रूट अंडर 3 है, तो ये क्या है हमारा कि परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, भिन्न संख्या की, पूर्णांक संख्या। तो ये हमारा क्या, जब भी आपका रूट आ जाए तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए ये हमारा इसको बाहर निकले तो 6/8 हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। 3/5 ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे से से लियो। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करती, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा मेरे साथियों। 27वां प्रश्न क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो गौर कीजिएगा, दो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्या हुआ है, पहला परिमेय संख्या हमारा 2 हो गया, दूसरा परिमेय संख्या हमारा 5 हो गया, तो इसके बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच हमारे अनगिनत परिमेय संख्या हो सकते हैं, यानी मतलब बहुत सारे परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी द अनंत हो सकते हैं। देखिए जो प्रश्न 2013 में पूछा है, 15 में पूछा है, 19 में पूछा है, 23 22 में पूछा और 24 में पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं सकती। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनगिनत हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होता है। तो 11/15 का क्या हो जाए, तो 15 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो क्या देख सकते हो, तो 3 गुने 5 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। कटाएंगे तो कितना, 3 गुने 5 के रूप में हमारा आ जाएगा। इसका गुणनखंड कीजिएगा हर का गुणनखंड, ऊपर क्या हमारा 11 है, 11 और नीचे क्या हमारा 15। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब किसके रूप में आ गया, 3 गुने 5 के रूप में आ गया। हमने कंडीशन क्या बताया था, या तो 2 गुने 5 के रहे, या तो 2 रहे, या तो 5 रहे, तभी हमारा होगा। लेकिन यहाँ 3 आ गया, तो जब 3 आ गया तो हम लोग शांत नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या। तो ये जो हमारा परिमेय संख्या है, जब इसको बाहर निकले तो कितना आ जाएगा, 6। इसको बाहर निकले तो कितना, 8/6 आ जाएगा। इसको बाहर निकले तो कितना, 9 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में साथियों, ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर। रूट अंडर 2.5 का जो हमारा अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रूट 2 है, तो रूट 2 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या, जिंदगी भर याद रखिएगा। चल नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 51वां प्रश्न कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा। तो जब भी आपको अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 10 रहे, उसका मसा क्या होगा, हमेशा हमारा 1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 52वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी इसमें से कौन सा हमको परिमेय संख्या, यही बता देना। तो रूट 3 हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा साथियों, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी दिया है हमारा 2 रूट 2 बटा 2 रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा बटा 2/2 और 2 को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ था, पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया, तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा साथियों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों, ठीक है। एक मिनट के साथ थोड़ा फोन को एरोप्लेन मोड में डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, नहीं तो फोन आ जाएगा तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगा। चलिए एरोप्लेन मोड कहाँ गया जी, कहाँ गया ये एरोप्लेन मोड, कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों, ये हो गया हमारा। तो 49वां प्रश्न हो गया, अब 50वां प्रश्न भी हो गया, 51वां नंबर भी हो गया, 52 नंबर भी हो गया। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है हमारा। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ यानी मशक क्या होगा साथियों। देखिए तो जब आपको कहा कि दो क्रमिक सम संख्या का है, सम का है, तो सम संख्या किसे कहते हैं साथियों, तो वैसी संख्या जो 2 से भाज्य लग जाती है, 2 से विभाजित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या हमारा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस सब का आप एचसीएफ अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। सबका एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन नहीं आपको तो क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वही आपको साथियों सम की जगह विषम कह दे। देखिए जितना प्रकार से क्वेश्चन है मैं सबको बताऊंगा। विषम कह दे तो विषम संख्या का मशक क्या होगा, हमेशा लगातार विषम संख्या का तो 1 होगा, और सम संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेरे से और कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 54वां नंबर प्रश्न कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मसा गुने लसक निम्न में से किसके रूप का होगा, तो ए गुने बी का रूप का होगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 55 नंबर प्रश्न की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलित करने का तरीका है। तो देखिए साथियों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग किस चीज़ को निकालने के लिए उपयोग करते हैं, तो हमेशा हम लोग मौसा निकालने के लिए उपयोग करते हैं, यानी एचसीएफ निकालने के लिए उसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो हम लोग मौसा प्राप्त करते हैं, यानी एचसीएफ प्राप्त करते हैं साथियों, कोई दिक्कत
नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 56 नंबर प्रश्न की पाई है। तो पाई क्या हमारा कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्ण संख्या की इनमें से कौन है? तो मैंने बताया था कि पाई जब पूछे तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। वही पाई का मान बोल दे। पाई का मान कितना था? 22/7। तो 22/7 क्या हमारा परिमेय संख्या। तो प्रश्न दो तरीके से आ सकता है कि पाई क्या है। तो पाई बोलेगा पाई हमेशा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन ऐसे तैयार रखिएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है साथियों? 57 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो कौन सा परिमेय संख्या चेक करिए तो नहीं। तो परिमेय संख्या ये हमारा अपरिमेय है, ये भी हमारा अपरिमेय है, ये भी हमारा अपरिमेय है, ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या। इसको निकाल के आप लोग आराम से फैक्टर इसका करके देख लीजिएगा साथियों। ठीक है, रूट से बाहर निकलेगा तो आराम से इसे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रूट 3 और रूट 5 है। तो रूट 3 और रूट 5 कहता है हमारा एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों 59 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रश्न शांत है? यानी इसमें से कौन सा जो भिन्न है उसका दशमलव प्रश्न शांत है। तो शांत का कंडीशन बताया क्या होता है? तो इसमें से कौन सा हमारे साथियों शांत हो जाएगा साथियों? तो जब भी आपको शांत कहा जाए तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 3/160 ये हमारा क्या होगा? शांत हो जाएगा साथियों। ठीक है, बाकी जितने भी हो जाएगा हमारे अशांत हो जाएगा साथियों। ठीक है, बढ़े साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है हमारा 2.131111131 डॉट है। तो ये क्या है साथियों? तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या को हम बोलते हैं साथियों, मेरे साथियों क्या बोलते हैं हम लोग? तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं मेरे सिर और सिन्नू? हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रूट तीन और रूट 12 है। तो रूट 3 और रूट 12 क्या है? तो रूट 3 और रूट 12 में क्या है? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत? रूट 3 और नहीं, गौर कीजिएगा, रूट 3 और रूट 12 अपरिमेय नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? चेक करते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, रूट 3 है तो रूट 3 लिख दिए। ऊपर रूट 12 को हम लिख सकते हैं ना। जैसे रूट 12 है तो रूट 12 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो हम लोग ऐसे 12 का गुणनखंड कीजिएगा कितना हो जाएगा? 2 और 6 और 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी रूट 12 को हम लिख सकते हैं साथियों। गौर कीजिएगा, ऊपर क्या है? रूट 3 और रूट 12 को हम लिख सकते हैं रूट 4 गुने रूट 3। लिख सकता है कि नहीं? लिख सकता है कि नहीं मेरे से और सुनियो? रूट हाँ, रूट कितना लिख सकते हैं? रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना। नहीं ऐसे नहीं होगा साथियों, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ साथियों, कोई दिक्कत तो वैसे ही होगा। देखिए जैसे रूट 3 है ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या है? रूट 12। तो रूट 12 को मिल सकते हैं रूट 4 गुने रूट 3। ठीक है, और जब गुना कीजिए तो क्या रूट 12 आ जाएगा। तो देखिए रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यानी ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा रूट 4। तो जब नीचे रूट रहे कुछ भी रहे नीचे, तो नीचे हमारा माने नहीं रखता, नीचे केवल 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो नीचे हमारा मतलब रूट 4 आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या है? ऊपर हमारा 1 है, नीचे रूट 4 है, तो ये इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 62 नंबर प्रश्न। तो 3 - है, तो 3 - क्या है? तो हमारा एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 11। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा 11.2354। 5 6 के 4 के ऊपर बार लगा तो ये कौन सी संख्या है? तो जब भी आपको बार वाली संख्या दिख जाए तो हमेशा बार वाली संख्या हमारा क्या होता है साथियों? हमारा तो परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि 5.2333 डॉट है। तो डॉट क्या है साथियों? मेरे तो गौर कीजिएगा मेरे सिर और सिन्नू, जब भी आपको ऐसी संख्या है तो किसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत साथियों नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 64 नंबर का जगह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 1/√7 है। तो 1/√7 का एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि भाज्य ए, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा मेरे सिर और सिन्नू, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर है। ये क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को कहते हैं ए बराबर BQ प्लस आर को। ठीक है, जिसमें आर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए साथियों, ये जो हमारा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस आर, इसका कंडीशन क्या होता है? जो हमारा आर का मान रहेगा वो हमेशा हमारा या तो 0 के बराबर रहेगा या तो 0 से बड़ा लगेगा लेकिन बी से छोटा रहेगा। यही कंडीशन आपका कहता है। ये देखिए, तो ये कंडीशन कहाँ दिया हुआ? तो ये कंडीशन ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कंडीशन यही कहता है कि जो भी आर का जो वैल्यू रहना चाहिए वो हमारा या तो बी के 0 के बराबर रहना चाहिए या तो 0 से बड़ा रहना चाहिए, लेकिन क्या 20 से छोटा रहना चाहिए जो आर का वैल्यू है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरे साथ? नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि 5√2 है। तो 5√2 क्या है? तो 5√2 हमारा जब भी रूट आ जाए तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 5 दशमलव और थोड़ा सा छोटा करते हैं, 5.237 कौन सी संख्या है मेरे शेर और सेनियो? तो 5 गौर कीजिए साथियों मेरे 5.2372 कौन सी संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नांकित, गौर कीजिए साथियों, 1 मिनट थोड़ा नीचे कर दीजिए इसको, गौर कीजिए साथियों, ये मतलब ये गलती होगा। ठीक है, जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या क्यों होगा? देखिए, क्योंकि 5 दशमलव हमारा 23
2 3 7 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जब दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 3 7 2 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद कितनी संख्या 4 संख्या, तो 4 वो जीरो, तो जब ये हमारा नीचे क्या होगा जीरो नहीं ना आ रहा है हमारे यानी पी बटा क्यू के रूप में होगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या होना साथियों। मैं आपको माफी चाहता हूँ कि इससे ये प्रश्न मेरा गलती होता है साथियों, तो माफ कीजिएगा, क्योंकि हम भी इंसान ही, कोई गलती होता है साथियों, ठीक है। तो ये हमारे कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हमारे परिमेय संख्या हो गई। इस टाइप का आपको जब भी प्रश्न है तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको बार भी दे दो तो बार भी हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या ही हो जाएगा साथियों, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हमारा 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा, अंतिम से लास्ट नंबर प्रश्न कहता है हमारा, अंतिम से 2 लास्ट नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या कौन सी संख्या विजातीय है, यानी कौन सी संख्या विजातीय है, हमको यह पूछना है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है मेरे शेर और सीनियर, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा विजातीय है, तो रूट अंडर 11, यानी सबसे अलग कौन दिख रहा है इसी को बता देना, तो विजातीय संख्या हमारा यही हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर 11 साथियों, ठीक है। बाकी सब क्या हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारा रूट 11 क्या एक अपरिमेय संख्या अलग जो दिखेगा उसी को बोलते हैं विजातीय संख्या, कोई दिक्कत साथियों न। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए रूट सबसे पहला ऑप्शन दिया कि पाई, तो पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी दिया रूट 7, तो रूट 7 भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। 16/25, और अगला क्या दिया हमारा, अगला दिया साथियों कि 3√3/2 दिया है। गौर कीजिए मेरे साथियों क्या दिया है, 3√3/2 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारा अपरिमेय है, ये भी हमारा अपरिमेय, ये भी हमारा अपरिमेय, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, क्योंकि दिया है हमारा रूट अंडर 16/25 दिया है। जब 16 को बाहर निकालेगा रूट से तो क्या हो जाएगा हमारा 4 चौके 16 यानी 4 हो जाएगा, रूट 25 को बाहर निकाले तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 4/5 क्या हमारा परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कि हमारा पूछा कि कौन से परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो साथियों गौर कीजिएगा, हमने 70 प्रश्न कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा बाकी प्रश्न आएगा साथियों, ठीक है। कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं मोबाइल से बनाते हैं, तो मोबाइल का इतना औकात नहीं साथियों कि आपका 2 घंटा का वीडियो 1 घंटा का वीडियो आपको सह ले साथियों, ठीक है। तो मतलब मेरा मोबाइल बहुत ही सस्ता है साथियों, ठीक है, जो भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है साथियों, ठीक है। तो मतलब हम अभी 70 को क्वेश्चन ही बनाए साथियों, और बाकी जो क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा मोबाइल सह नहीं सकता, सह सकता है, लेकिन हम इसको ज़्यादा लोड नहीं देते साथियों, क्योंकि इससे अभी हमको आगे बहुत सारे काम करने हैं साथियों, ठीक है। तो हमने अभी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया, उम्मीद करते हैं कि आपको 70 भी ऑब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा साथियों। तो साथियों बिना देरी हुए हम इस वीडियो को एंड करते साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में 71 से, और 71 से लेकर लगभग 140 क्वेश्चन है, 140 से 43 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करें साथियों, ठीक है। तो इसका भी लिंक आपको कहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 2 का भी देख लीजिए, और अपना तैयारी अच्छे से कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, ठीक है, चलिए साथियों।